पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि चेन क्यूई बहुत ज़्यादा रोते हुए कमांडर को कहता है कि जिन्होंने हमारे साथियों को मारा है हम उन कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहाँ पे कमांडर कहते हैं कि तुम इसे जिले पर छोड़ दो और तुम स्वस्थ होने पर ध्यान दो। और चेन क्यूई के जाने के बाद वहाँ पे कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जो टीम नियोन देश से आया है वो सिर्फ मौत ढूंढ रहे हैं और कुछ भी नहीं। और अब हम सब देखते हैं तियांगचंग हॉल में जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और एक बंदा उधर से कहता है कि कब होगा मीटिंग। और तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो टाइम का बर्बादी है। तभी वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो कहती है कि जियांगन क्षेत्र ऐसा चाहता है कि एक दूसरे को धोखा देने के लिए। और तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि दोपहर के भोजन के लिए तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तुम सबको यहीं पे भोजन ला कर दिया जाएगा और तुम सब वही खाओगे। और फिर हम सब देखते हैं कि वो सब खाना खाने लगते हैं और अब हम सब देखते हैं कि जांगे कॉफी पी रहा होता है और तभी उसकी जीभ उसे टिश्यू पेपर से अपने मुंह को साफ कर रही होती है। और जांगे का मोटा टीममेट बहुत ज्यादा खाना खा लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश था। और अब हम सब देखते हैं कि वो दांत को साफ करने लगता है और फिर कहता है कि आखिरकार इस भोजन में क्या खराबी था। और तभी वहाँ पे दूसरे शहर के लोग मोटा टीममेट को कहता है कि तुम सब इसे नहीं खा सकते। और तभी हम सब देखते हैं कि मोटा टीममेट अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है ये सब खाना मेरे बॉस ने लाया है, तो तुम सब अपना खाना खाओ, तुम सब लालची क्यों बन रहे हो। और फिर हम सब देखते हैं कि जो पहला बंदा रहता है वो बहुत ज्यादा मोटा टीममेट पे गुस्सा था और दूसरा बंदा उसे समझा रहा होता है कि इसे भूल जाओ और परेशानी पैदा मत करो। और फिर हम सब देखते हैं कि जांगे वहाँ पे अपने पावर्स को यूज करता है और वहाँ पे जितने भी खाना का बॉक्स रहता है वो सब खत्म हो गया था खाना, उसके बाद उसे अपने डायमेंशन में डाल लेता है। और फिर अंगड़ाई लेते हुए वहाँ पर जांगी कहता है कि आखिरकार मीटिंग कब होगा मुझे नहीं पता। और अब हम सब देखते हैं कि जांगे की जीभ जांगे का हाथ दबा रही होती है और तभी वहाँ पे जियो कहती है कि बर्फीला तूफान शहर वाले लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, वो सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि बड़े फैसले बहुत अच्छे से लिए जाते हैं। और इतना कहते ही फिर जांगी देखता है कि बेली कैप्टन बाहर की तरफ में जा रहे थे। और तभी वहाँ पे जियो कहती है कि लेकिन वे सब अभी क्यों नहीं आए। और तभी वहाँ पे जियो को समझाते हुए जांगी कहता है कि आप कितना भी कहें ये बेकार है, यहाँ के बाहरी शहरों के दर्जनों विदेशी संगठन जो इसे रोक नहीं सकते और ना ही कोई इसे रास्ता दिखा सकता है, तो पहला कदम उठाओ। और तभी वहाँ पे जियो कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कब तक यहाँ पे इंतजार करती रहूंगी। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि आप बस दिखावा करें कि आप मीटिंग में हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है, और वैसे भी आप एक गंभीर मीटिंग में हैं तो आपको कोई शब्द नहीं सुनाई देगा। और तभी वहाँ पे फिर जांगी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। और तभी वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि बाहर जाने के लिए अलाउ तो नहीं है ना, तो आप बाहर कैसे घूमने के लिए जाओगे। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि आप सब यहीं पे रुकना और कहीं भी इधर उधर मत घूमना, मैं बातचीत करके आता हूँ कैप्टन बेली से। उसके बाद हम सब देखते हैं कि जांगी जैसे ही गेट से बाहर निकलता है वहाँ पर एक सोल्जर रहता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर जाओ जल्दी से। और तभी वहाँ पे बेली कैप्टन पीछे मुड़कर देखते हैं तो जांगी रहता है और उसे देखकर सोल्जर को फिर वो कहते हैं उसे बाहर आने दो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जांगी आगे आता है और फिर वहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि जांगी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर जांगी वहाँ पर कहते हैं कि आपको पता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो कुछ कहने ही वाला था तभी कैप्टन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इधर मत कुछ बोलो, चलो हम सब एक अंत में जाकर बातचीत करते हैं। और तभी वहाँ पर कैप्टन बेली थोड़ा धीरे से बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है, फिलहाल मुझे तो कुछ पता नहीं है, बस कमांडर चीफ ने हमें बुलाया है। तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि आप बता सकते हैं कि किस बारे में वहाँ पे कुछ हुआ है। और तभी वहाँ पे कैप्टन बेली कहते हैं कि इसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता है और हम जिस इन्वेस्टिगेशन टीम में हैं उसे बस आदेशों का पालन करना होता है और हमें जिम्मेदारी दिया जाता है, और अभी मुझे किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, तो मैं जाकर पता लगाऊंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा। और तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि ऐसा लगता है कि जियांगन क्षेत्र में कुछ चीजें बदलने वाली है। और यह चैप्टर बहुत छोटा था और बकवास भी था और इसमें मीटिंग भी नहीं हुआ। और यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।